वॉरेन बफेट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्टॉक बाय करना एट द एज ऑफ 11 वाज अ मिस्टेक। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी टू अंडरस्टैंड कि एक स्टॉक कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है और हम उसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। Until he read a book called Intelligent Investor. After reading that book, वॉरेन बफेट ने कभी कोई स्टॉक बाय नहीं किया, उन्होंने बिजनेस बाय किया। You don't pick stocks, you pick companies. But when I was 11, I picked stocks. I had the whole wrong idea. I was interested in watching stocks, and I thought stocks were things that went up and down, and I charted them. I read books on technical analysis. I read everything. 8 years, I thought the important thing, predict what a stock would do and predict the stock market. And then I read Ben Graham, and I realized I was doing it exactly the wrong way when I read the book, The Intelligent Investor. And from that point, I never bought another stock. I bought businesses that happened to be publicly traded, but I became an owner of a business, and I did not care whether a stock went up or down the next day or the next week or the next month or the next year, and I didn't have any idea what it would do. I didn't know what the stock market would do, but I knew businesses. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? Investing your first amount in the stock market is the most important step for you. Why? क्योंकि आपका पहला अमाउंट, आपका पहला स्टेप ये डिसाइड करता है कि आप स्टॉक मार्केट में कितना सस्टेन कर पाओगे, कितने टाइम के लिए आप रह पाओगे स्टॉक मार्केट में। अगर आपका पहला स्टॉक खराब निकला, आपके पैसे डूब गए, तो आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है एंड इवेंचुअली आप स्टॉक मार्केट को छोड़ दोगे। मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते, वो बुल मार्केट में एंटर करते हैं, पैसे कमाते हैं, उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत आसान है और हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, एंड इवेंचुअली बियर मार्केट आता है और वही लोग अपने पैसे गंवाते हैं और फिर वही लोग ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है। सो बुल मार्केट, बियर मार्केट सब भूल जाओ। थिंक ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक एज अ बिजनेस। इफ आई टेल यू टू लुक एट एनी कंपनी और बिजनेस थ्रू अ बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सिंपल लैंग्वेज में, ये कंपनी कितना कमा लेती है इन ईयर, इसका प्रॉफिट क्या है, इसका मार्जिन क्या है, ये कंपनी कितना खर्च कर रही है कितना कमाने के लिए, क्या इस कंपनी में कोई उधार है, लोन है, डेट है, इस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे। दैट्स द ओनली थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे स्टॉक्स बाय करने चाहिए स्टेप बाय स्टेप। इफ यू आर इन योर 20s देन दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज अभी आप रिस्क ले सकते हो। आपके 30s और 40s के बाद यू विल हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास स्टॉक मार्केट सीखने का टाइम नहीं होगा एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप इन्वेस्टिंग इन एफडी और सेविंग अकाउंट। एज अ मिडिल क्लास हम ये सोचते हैं कि हम थोड़ा पैसे कमा लेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, और रिच पीपल ये सोचते हैं कि हम एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, उसके बाद हम फिगर आउट कर लेंगे कि पैसे कैसे बनते हैं। वॉरेन बफेट ने $100 से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी और वही इंडियन लेजेंड राकेश झुनझुनवाला सर ने 5000 रुपीज से। वे बिफोर व्हेन आई एंटर्ड द स्टॉक मार्केट, मैं सीरीज वगैरह बहुत देखता था, जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स, सूट्स, द बिलियंस, और एक चीज जो हमेशा मुझे क्लिक करी वो ये थी कि रिच पीपल ऑलवेज इन्वेस्ट देयर मनी किसी ना किसी एसेट्स में, एंड दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि मुझे स्टॉक मार्केट सीखना था। I am not going to talk about diversification much because when you're investing just 10,000, you want your investment to give you the most return in 10 to 15 years. SIP, index funds, mutual fund, इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा हाउ टू इन्वेस्ट योर सैलरी, आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ कहाँ करना चाहिए। अगर आपके पास माइंडसेट है इन्वेस्ट करने का फॉर मोर देन 5 to 10 years, सो ऑलरेडी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके स्टॉक मार्केट में लॉस खाने के। आप 10,000 रुपये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है उसके लिए। आप इसको एफडी में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि एफडी बैरली इन्फ्लेशन को बीट करता है। आप इसको गोल्ड में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, नॉट बिकॉज के गोल्ड एक खराब इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बट जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट बेस्ट है क्योंकि वो आपको ज्यादा रिटर्न कमा के देगा। नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 यू शुड लुक फॉर ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स जो मल्टी बैगर बन सकते हैं फ्यूचर में, बट मेक श्योर कि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हो। जैसे ये स्टॉक देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, इस कंपनी के प्रोडक्ट हम हमेशा से यूज करते हैं, जैसे डव, किसान जैम, हॉर्लिक्स, बूस्ट, क्लोजअप, डव, लक्स एंड मैनी मोर। लुक एट दिस ग्राफ। ऐसी कंपनी देखो जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही हो, ज्यादा ऊपर नीचे नीचे ऊपर नहीं हो रही हो। जैसे लुक एट दिस कंपनी, मारुति सुजुकी, बहुत अच्छी कंपनी, नो डाउट अबाउट दैट, पर ऐसी कंपनी की डिमांड बहुत फ्लक्चुएट करती। जैसे कोविड में लोग कार बाय नहीं कर रहे थे और जो बाय करना चाहते थे वो पोस्टपोन कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसी कंपनी देखनी चाहिए जिस पे इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है एक्सटर्नल फैक्टर का, ऐसे प्रोडक्ट जो हम रेगुलरली यूज करते हैं। यू कैन कम टू टिकर टेप, यहाँ फिल्टर लगा सकते हो। सो मैंने यहाँ पर कंज्यूमर स्टेपल सेलेक्ट किया है,
बेसिकली इसमें वो कंपनीज आती है जो हमारी नेसेसिटी है, लाइक फूड, टूथपेस्ट, क्रीम, शैम्पू, सोप काइंड ऑफ स्टफ। फिर चाहे कोविड आ जाए, रिसेशन आ जाए, फिर भी इन कंपनीज पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम इन कंपनीज को रिसेशन प्रूफ कंपनीज कहते हैं। अब ये कंपनी देखो, वरुण बेवरेजेस, अमेजिंग कंपनी, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है तो जाके बाय मत कर लेना। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो डू योर ओन रिसर्च। ये ग्राफ देखो, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया इस कंपनी ने। ये आप पहली चीज़ देखते हो, फिर आप फाइनेंशियल्स में आते हो, यहाँ कंपनी की फाइनेंशियल्स है। इस कंपनी ने कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, सब ग्रीन एक्सेप्ट हियर, जो कोविड का टाइम था, हर किसी का यही हाल था, नॉट अ बिग इशू। नाउ चेक बैलेंस शीट, ये आपको एसेट्स और लायबिलिटीज बताता है, कंपनीज के पास कितना एसेट है और कितनी लायबिलिटीज है। और उसके बाद अपन चेक करते हैं कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल्स के बाद आपके पास कैश फ्लो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। सो लुक एट दिस, ये पॉजिटिव में, विच इज अ गुड थिंग एक्सेप्ट इन FY22। बट यहाँ पर अगर आप कैपेक्स देखोगे तो वो इंक्रीज हुआ है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट बेसिकली मीन्स कि हो सकता है कि उस कंपनी ने कुछ इक्विपमेंट बाय किया, मशीनरी बाय किया या फिर कोई नए प्रोजेक्ट में पैसे लगाए। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कंपनी, रीड देयर अकाउंट रिपोर्ट्स एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। ट्रस्ट मी, 3 से 4 अच्छे स्टॉक्स मिल गए, आपका काम हो जाएगा। एक दो और कंपनी देखते हैं, जैसे डाबर देख लो, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि पेनी स्टॉक से दूर रहो। पेनी स्टॉक्स मतलब छोटी कंपनीज जो बहुत कम प्राइस पे ट्रेड करते हैं, जैसे 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए। आप 10,000 रुपीज में 5,000 शेयर तो बाय कर लोगे, बट एक बार आप उन कंपनीज को देखो, उन कंपनीज के आपको बर्बाद करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है रेदर देन आपको रिच बनाने की। आई शो यू वन मोर कंपनी फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी। जैसे ये कंपनी देखो, ONGC, बहुत बड़ा नाम है, बट इसकी शेयर प्राइस barely कभी ऊपर चढ़ती है। इसको मोस्टली लोग डिविडेंड्स के लिए लेते हैं। ये कंपनी देखो, APL अपोलो ट्यूब्स, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, फाइनेंशियल्स भी ऑलमोस्ट सब ग्रीन है, कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रही है। बट प्लीज रीड देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन टू नो मोर अबाउट द बिजनेस यू आर इन्वेस्टिंग, बिकॉज वी आर बाइंग बिजनेस, नॉट अ स्टॉक। इन शॉर्ट, आपको ऐसी कंपनीज देखनी है जो कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसी कंपनीज फाइंड कर पाते हो और उसको होल्ड कर पाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, देन यू विल डेफिनेटली अर्न सम गुड अमाउंट ऑफ मनी। यू कैन इजिली अर्न मोर देन 10% इन स्टॉक मार्केट अगर आपके पास पेशेंस है तो। सो इन चीज़ों के बारे में पढ़ो, एक कंपनी कैसे ग्रो होती है, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उस कंपनी में। इमेजिन योरसेल्फ एज अ शार्क फ्रॉम शार्क टैंक। उस बिजनेस को जानो, उस बिजनेस के बारे में पढ़ो। You need to have a perspective of a businessman, and then becoming a good investor would not be tough.